जिक्र हो रहा था और बेगूसराय में तो मनीष भाई का जिक्र है कि हर हाल में संजय पासवान जी को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा होना चाहिए और चिराग पासवान को भी फर्ज बनता है कि हमारे पार्टी का योगदान अगर आगे बढ़ाने में काम किया है तो सिर्फ बेगूसराय से संजय पासवान जी आगे बढ़ाने में और भी लोग होंगे, लेकिन संजय पासवान का बार बार जिक्र हुआ। और आगे जो है विधानसभा चुनाव आने वाला है, अगर विधानसभा चुनाव में अगर संजय पासवान को नहीं चुनाव में अगर लड़ाया जाता है तो बड़ी और टूट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप चिराग पासवान पार्टी में देख सकते हैं। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है जितेंद्र कुमार, धन्यवाद। टिकट भी दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ उस बीच में संभवी चौधरी एंट्री ली और संभवी चौधरी अभी समस्तीपुर का सांसद भी हैं। तो चलिए मनीष भाई से बात करेंगे। सर मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का, जय बिहार न्यूज का, जो आप सच्चाई को दिखाते हैं। सर अभी जो है एक जो है SC/ST चुनाव आयोग का फरमान जारी हुआ और उसमें जो है अध्यक्ष जो बनाया गया है सर, तो उसमें देखा जाए कि अनुसूचित जाति का चुनाव आयोग का जो हुआ है तो उसमें चिराग पासवान जी अपना बहनोई का अध्यक्ष बनाए हैं और वो नारा दे रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। इस पे क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो देखिए, जब कोई राज्य या केंद्र प्रदेश होता है, वो अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग बनाता है, कमेटी बनाता है, तो उसमें जिम्मेदार लोगों को रखता है। लेकिन अंदर में दलितों के लिए जो आयोग बना, उस आयोग में लगता है कि साजिश करके चिराग पासवान उसने अपने रिश्तेदारों को इसमें सहभागिता दिया है। तो ये दलित के लिए आयोग नहीं है, क्योंकि अगर ये दलित के लिए आयोग रहता तो इसमें कोई राम रहता, इसमें कोई मांझी रहता, इसमें कोई दुसाध रहता, लेकिन इसमें उसने परिवारवाद को झेला, परिवारवाद को ढकेल दिया है। तो चिराग पासवान जी ने केंद्र में गठबंधन किया हुआ है, नीतीश कुमार का राज्य में गठबंधन है, तो मिली भगत करके बिहार के दलितों के साथ, शोषित वंचितों के साथ धोखा किया है। अच्छा, अगर इसमें किसी को आयोग बनाना था तो कोई जो समाज के बीच में 24 घंटे सेवा करता है उसको बनाना चाहिए था। एक बेगूसराय में नाम उभर के आता है कि संजय पासवान। जी, संजय पासवान का नाम जब हम हरियाणा में थे तब से सुनते आ रहे हैं, संजय पासवान जी का नाम। अच्छा, आज तक मिले नहीं, लेकिन उनके काम को तो हम सराहना करते हैं। अच्छा, उन्होंने काम किया तब दलित नाम ले रहा है। तो अच्छा, चिराग पासवान जी का तो वो दाहिना हाथ माना जाता है। अच्छा, उसके बावजूद चिराग पासवान जी संजय पासवान जी को उस आयोग को अध्यक्ष ना बना के दरकिनार कर देते हैं। अच्छा, संजय पासवान जी को, जबकि संजय पासवान जी का बड़े ही मतलब हितैषी व्यक्ति कहलाते हैं चिराग पासवान जी। जब 12 जनपद खाली किया गया था, जब चिराग जी के साथ कोई खड़ा नहीं था, तब संजय पासवान जी एक टांग पे खड़ा होकर के चिराग पासवान को बिहार में मजबूत किए थे। अच्छा। चिराग पासवान जी ये भूल चुके हैं। और संजय पासवान जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर समस्या, हर अत्याचार को झेलते हुए चिराग पासवान का साथ दिया था। अच्छा, कहीं कहीं जो है लगता है कि कहीं घटना होता है तो संजय पासवान आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बात सही है सर? जी बिल्कुल बात सही है। सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर पे जाइए ना, संजय पासवान को कौन नहीं जानता? चिराग पासवान को सब कोई जानता, लेकिन संजय पासवान ने जो जमीन पे काम किया है उसको हर एक गांव का दलित समाज, पिछड़ा समाज सब कोई जानता है संजय पासवान कौन है। लेकिन चिराग पासवान ने जो ये संविधान के साथ खिलवाड़ किया है कि उसने अनुसूचित आयोग में अपने रिश्तेदार को डाला, लेकिन संजय पासवान को नहीं डाला। क्योंकि अच्छा, तो उनका चिराग पासवान को बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट नारायण है, तो क्या ये देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ढकोसला है चिराग पासवान जी का।
अच्छा। चिराग पासवान जी बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उसको मूर्ख बना रहे हैं। यही चिराग पासवान, जरा चले जाइए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में और बिहार की स्थिति देख लीजिए, बिहार वासियों की क्या स्थिति है। अच्छा जी, क्या स्थिति है, जाइए आप देखिए। लेकिन चिराग पासवान हरियाणा के राज्य के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे गठबंधन की सरकार, बीजेपी सरकार वहां पे मौजूद है। वहां पे बिहार वासियों के साथ शोषण और अत्याचार किया जाता है। जाइए ना आप देखिए, फैक्ट्री और कारखाने में कितने मजदूर लोगों को हक अधिकार मिल रहा है। अरे हम लोग तो हरियाणा में रहे हैं, संजय पासवान जी का नाम हरियाणा में चल रहा था। अच्छा, मतलब ये बेगूसराय का संजय पासवान जी, मतलब हरियाणा में नाम चल रहा है। जी जी, हरियाणा में संजय पासवान का नाम चलता है, अभी भी नाम चलता है। लेकिन चिराग पासवान, मेरे अंदाज से, मेरे सर्वे से लगता है कि वो संजय पासवान को दरकिनार कर चुके हैं और संजय पासवान जी को भी जागरूक हो जाना चाहिए। तो क्या लगता है 2025 विधानसभा बहुत नजदीक है, तो 2025 विधानसभा में अगर टिकट नहीं संजय पासवान को मिलता है तो क्या लगता है कि टूट देखने के लिए मिलेगा एलजेपीआर में? देखिए, अगर रामविलास पासवान जी के साथ में बिहार का कोई नेतृत्व करता था दलितों का, वो संजय पासवान जी अभी भी कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन जब से मान्यवर रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, चिराग पासवान जी इस समय सत्ता संभाले हुए हैं, तो संजय पासवान जी का ग्राफ जो है चिराग पासवान ने ही डाउन किया है। उनको, संजय पासवान जी को केवल और केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी संजय पासवान उन सब चीज को अनदेखा करके चिराग के साथ लगे हुए हैं, केवल इसलिए कि मान्यवर रामविलास पासवान, जो दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं, उनके ये पुत्र है, इसलिए संजय पासवान जी उनके साथ है। लेकिन चिराग पासवान जी उनको अहमियत, उनको मान मर्यादा नहीं देते हैं। लेकिन ये बिहार की जनता साफ जान चुकी है कि संजय पासवान जी का क्या कद है, चिराग पासवान जी का क्या कद है। चिराग पासवान जी केवल और केवल बीजेपी और आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं। अरे, जो व्यक्ति को केंद्र में सीट मिल गया है वो नीचे नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, तो यार आप ये बात बोल रहे हैं कि केंद्र से नीचे आ रहे हैं, तो चिराग पासवान जी का नाम सुनने में आ रहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में है, और 2025 में वो जो है केंद्र, अभी तो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और हाजीपुर के सांसद हैं, फिर भी चुनाव जो है 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे बड़ी अफसोस होती है कि कोई दलित का व्यक्ति अगर केंद्र में जाता है, वो दोबारा नीचे क्यों आएगा? बड़ी साजिश की बात है ये। जो व्यक्ति ऊपर चला गया वो नीचे कैसे आने वाला है? वो तो और आगे बढ़ेगा। लेकिन चिराग गाइडलाइंस से दूर हो चुका है, उसको कोई और रिमोट चला रहा है। चिराग पासवान अगर केंद्र में है तो केंद्र के लिए काम करता, लेकिन वो बिहार में आ रहा है तो इसका मतलब उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल करने की बात अगर कर दे तो बीजेपी जो पार्टी है, नीतीश की पार्टी है, चिराग पासवान के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने वाली है। और दलित, पिछड़े और ये मुस्लिमों के साथ अन्याय होने वाला है बिहार में। आप 2025 के विधानसभा में देख लीजिएगा, चिराग के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जाएगा। जिस प्रकार 2005 में रामविलास पासवान जी के साथ हुआ धोखा, वही धोखा चिराग पासवान के साथ 2025 में होने जा रहा है। अच्छा, 2025 में होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार को कमजोर किया जाएगा? नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार कमजोर क्या रहेगा? नीतीश कुमार जी को कमजोर कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी उस बेल्ट से आते हैं, शोषित पीड़ित समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अरे, जिसको कुर्सी और पीढ़िया नहीं मिलता था उस समाज से आते हैं, लेकिन आज वो देश के मुख्यमंत्री है। क्या कारण है कि बीजेपी के वो गुलाम बने हुए? क्या कारण है कि जीतेराम मांझी गुलाम बने हुए? क्या कारण है कि चिराग पासवान गुलाम बने? क्या कारण है कि तमाम ऐसे SC ST और OBC से जाने वाले नेता जो है वह बीजेपी में जाकर के गुलाम बन चुके हैं? इसका एक ही कारण है, काशीराम साहब ने किताब लिखा गुलामगिरी का। उस गुलामगिरी में
चमचा युग की बात की गई थी, उन चमचे युग में चिराग पासवान जी प्रथम नंबर पे हैं। चमचे युग किताब में जीतन राम मांझी भी प्रथम नंबर पे है। उसी प्रकार नीतीश कुमार है कि एक कुर्सी के लिए उन्होंने समाज, संविधान और राष्ट्र को गिरवी रख दिया है। अच्छा, आपके हिसाब से जाना जाता है कि थोड़ा जनता की राय और आपकी राय देखिए कि संजय पासवान जी किस विधानसभा से चुनाव लड़ा जाए? संजय पासवान जी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, जो व्यक्ति राज्य को छोड़िए ना, बिहार राज्य, उसका उन्होंने जो काम किया उनका चर्चा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में चलता है, उसको आप विधानसभा भेज रहे हैं। ये उनके अपमान किया जा रहा है, उनके इज्जत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जाए संजय पासवान जी को। अगर चिराग पासवान जी दलितों के सच्चे हितैषी होते तो अभी चुनाव जो आयोग, अनुसूचित आयोग बना है, उसके अध्यक्ष चिराग पासवान जी चाहते तो संजय पासवान जी को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। चिराग पासवान जी के दिमाग में जाति भरा हुआ है। अगर उनके अंदर ये रहता कि हम संजय पासवान जी को मान सम्मान दे तो समस्तीपुर की सीट अभी संजय पासवान जी के हाथ में होता, लेकिन उन्होंने संभवी चौधरी को उतार दिया। संभवी चौधरी जी के जरा पति का पता कीजिएगा किस जाति से आते हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं, मनीष कुमार मंझौल के हैं और ये जो है एक्टिविस्ट नेता हैं और मनीष कुमार जो है बोल रहे हैं, तो इस बात में दम है कि संजय पासवान बेगूसराय से, जो कि अभी पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार का प्रधान महासचिव हैं, और संजय पासवान जी को नाम जो है समस्तीपुर में आ रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका टिकट नहीं मिलने के बाद जो है संभवी चौधरी आए और वो सांसद का सीट जो है हासिल किया। और इस बीच में जो है ज्यादातर चर्चा बेगूसराय में शोर मचा रहे हैं, तो किनको? तो संजय पासवान जी को। अगर संजय पासवान जी नहीं आते हैं तो क्या लगता है कि टूट होगी चिराग? सुनिए, बिल्कुल टूट होगा। दलित समाज जा चुका है। चिराग पासवान का दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला बिहार के लोगों के में। बिहार के लोगों ने दुनिया देखा हुआ है, बिहार के लोग बुद्धिजीवी हो चुके हैं, बिहार के लोग समझदार हो चुके हैं। अब चिराग पासवान का दोहरी चरित्र नहीं चलने वाला है। ये जो अभी बिहार में स्वर्ण आयोग बना गया है, स्वर्ण आयोग बना करके चिराग पासवान जी चुप्पी साधे हुए हैं। किस लिए चुप्पी साधे हुए? अरे आयोग किसके लिए बनता है? जो शोषित पीड़ित अत्याचार से बेचारा पीड़ित रहता है, उसके लिए आयोग कमेटी बनाया जाता है। लेकिन ये स्वर्ण समाज को किस चीज का पीड़ा है भाई? अरे स्वर्ण समाज ने तो SC ST OBC के साथ छल कपट कर करके उसके साथ दुराचार करने का काम किया है। अच्छा, उसके लिए SC ST OBC के लिए आयोग बनना चाहिए, मुस्लिमों के लिए आयोग बनना चाहिए। तो स्वर्ण आयोग काहे बना दिया भाई? जिस स्वर्ण ने बिहार के पिछड़े और दलितों का जमीन हड़प लिया, उसका हक अधिकार हड़प लिया, बहू बेटी का इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है दिन दिहाड़े, उसके लिए आयोग बना दिया। ये सरासर संविधान के खिलाफ काम हो रहा है और चिराग जी उसमें शामिल है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए शामिल है। इसलिए अरे हमें तो नेता चाहिए, रामविलास पासवान जी के विचारधारा जैसे नेता चाहिए, संजय पासवान जी के विचारधारा नेता चाहिए। अच्छा, संजय पासवान जी को भेजिए ना लोकसभा में। हाँ, तब देखिएगा संजय पासवान जी कैसे धजिया छुड़ाते हैं मनुवाद का। क्या बात है, कैसे धजिया छुड़ाते हैं मनुवाद के षड्यंत्र को नंगा कर देंगे संजय पासवान जी। संजय पासवान जी गांव गांव तक गए हैं, जहां नीतीश कुमार का सड़क नहीं पहुंचा वहां संजय पासवान जी खाली पैर गए हैं। जरा जाइए संजय पासवान जी का नेतृत्व देखिए, उन्होंने क्या दलित पिछड़ों के लिए, मुस्लिमों के लिए काम किया है। हम तो चाहेंगे कि संजय पासवान जी जैसा नेता हमारे बीच आए, लेकिन चिराग पासवान जी आप मिसगाइड हो चुके हैं। आपने रामविलास पासवान जी के विचारधारों का कत्ल किया है, इसमें आप भी दोषी हैं। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम मनीष पासवान है, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का मैं कार्यकर्ता हूँ। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे कि संजय पासवान लेकर